ब्रेक के बाद स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बदायूं की। एसडीएम ज्योति शर्मा शुक्रवार को क्षेत्र में भ्रमण पर निकली थी और जब वो लौटी तो उनकी गाड़ी बिसौली नगर की तहसील मोड़ पर पहुंची। तभी गाड़ी पर किसी ने ईंट मार दी है और इससे इनका शीशा जो है वो टूट गया। चालक शामवीर को भी चोट आई है, जबकि गाड़ी में बैठी एसडीएम ज्योति शर्मा बाल बाल बचती हुई नजर आई। वहीं अंजलि सत्यपाल भी बच गए हैं और घटना की सूचना पर पूरे प्रशासन में अफरा तफरी मच गई और मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली बिसौली पुलिस को दी गई और कोतवाल विजेंद्र पाल सिंह भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर एसडीएम पर हमला कर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि एसडीएम ज्योति शर्मा ईमानदार छवि की एक अधिकारी, इसलिए पूरे इलाके में उनके लोग भी चाहने वाले हैं और लोगों ने एसडीएम पर हुए हमले के कड़े शब्दों में निंदा की है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उधर लखनऊ में बदमाशों की दबंगियाई की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर आशियाना थाना क्षेत्र के कुछ बदमाश एक महिला के घर में जबरन घुस गए और महिला के साथ अभद्रता करते हुए नजर आए और मारपीट भी की है। और पीड़ित महिला ने इसकी सूचना 112 पर कॉल करके की। पीड़ित के मुताबिक डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने लिखित तहरीर आशियाना थाने में देने को कहा और लिखित तहरीर को लेकर महिला थाना पहुंची, लेकिन महिला ने आरोप ये लगाया है कि पुलिस ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। कल एक व्यक्ति संतोष हमारे घर में घुसा है, दरवाजा खड़बड़ाया, गाली दे रहे थे बहुत देर से, लेकिन दरवाजा खड़बड़ाया। हमारी 6 साल की लड़की दरवाजा गलती से खोल के वो हमारे घर में घुस के हम सो रहे थे, हमारे बाल बाल पकड़ के उठाए और गाली देने लगे, हमको लात वात मारे। फिर जब हम कंप्लेन किए वहाँ 112 नंबर डायल किए, जब पुलिस वाले उनको लेके गए तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जाइए एप्लीकेशन डालिए तब सुनवाई होगी। एप्लीकेशन डालने कल रात के 12:30 बजे बैठक गई। कल रात से हम यहाँ बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उल्टा धमकी दे रहे हैं यहाँ किला चौकी पे कि हम तुमको मुकदमा चलाएंगे, तुम्हारे ऊपर अपने आदमी को बुलाओ, वही थोड़ी ना बंद रहेगा, तुम आदमी देखिए, हम आदमी अपने बहन के यहाँ। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक और युवती के बीच झड़प का मामला निकलकर सामने आया है और कैफे के बाहर जो है ये झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। युवक और युवती के बीच जो है वो झड़प हुई है और कैफे के बाहर ये वीडियो जो है वो नजर आ रहा है। आपको बताएं कि लखनऊ का मामला है, जहां पर युवक और युवती के बीच, आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से युवक और युवती के बीच ये कैफे के बाहर झड़प होती हुई नजर आ रही है और दोनों को अलग अलग करने के लिए वहां पर जो पब्लिक है वो अलग कर रही, लेकिन दोनों एक दूसरे से लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी झड़प जो है वो कैफे के बाहर की बताई जा रही है। इक्कीस जुलाई 2022 को थाना विभूति खंड क्षेत्र अंतर्गत समिट बिल्डिंग के 15वें तल के एक होटल अनप्लग्ड कोर्टयार्ड से एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें 2 युवतियों को दिखाया गया है कि वो एक आदमी को मार रही हैं। इसका वीडियो वायरल जब हुआ तो हम लोगों ने इसको संज्ञान लिया और चौकी प्रभारी जो कंसर्न थे उनकी तहरीर पे उससे मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें दोनों युवतियां जो थी उनको उनकी पहचान की गई कैमरे के माध्यम से और उसके बाद उन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इसमें आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर खबर लखनऊ से है, जहां गांव खसरवारा में आलू की फैक्ट्री के पास टूटे हाईटेंशन बिजली की लाइन के तार की चपेट में आने से 6 गायों की मौत हो गई है और इसके बाद घटना को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन बावजूद इसके भी अधिकारियों को कोई भी सुनवाई करते हुए नहीं देखा गया। वहीं शनिवार सुबह मौके पर भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिंकू तिवारी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से उन्होंने बात की है और रिंकू तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद गौ संरक्षण नहीं हो पा रहा है और जिन बिजली अधिकारियों की वजह से 6 गायों की मौत हुई है उनके ऊपर बिजली विभाग के उच्च अधिकारी कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुर्खियों में सुधा न्यूरो एंड ट्रामा सेंटर बना हुआ है और ट्रामा सेंटर में जमकर जो है वो हंगामा हुआ है।
मृतक मरीज के परिजनों ने यह हंगामा किया है और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का सीधे तौर पर आरोप लगाया है। और पहले भी विवादों में ये ट्रॉमा सेंटर लगातार बना रहता है। यानी कि गोंडा से इस वक्त ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रॉमा सेंटर के बाहर जो है परिजन हंगामा काटते हुए नजर आए हैं। और न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर है और ये पहले भी काफी वक्त से सुर्खियों में बना हुआ था। ये हमारे बहनोई हैं, कल जो है आए कर्नेलगंज से और इनको सुधा नेहरू डॉक्टर सुजीत शुक्ला के यहाँ एडमिट कराया गया था और 24 घंटे हो गया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं अभी जब गया वहाँ पे तो इनको जबरदस्ती वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। उसके बाद वेंटिलेटर पे डालने के बाद फाइल पे जो है वेंटिलेटर का टाइम बढ़ा दिया गया। जब हमने मांगा फाइल तो फाइल उनके वर्कर ने फाड़ के फेंक दिया और हमसे हाथापाई करने पे उतारू हो गए। लेकिन हमने ये काम किया कि अपना वीडियो भी बनवाया ताकि ये हम लोग को उल्टा ब्लेम ना लगा सके। इनको कल फालिस अटैक हो गया था लमसम में 4 बजे, तो हम लोग इनको वहाँ से अपने घर से कर्नलगंज से यहाँ गोंडा लाएं सुधा न्यूरो नर्सिंग होम में। यहाँ पे हम लोगों ने एडमिट किया इनको और पहले तो बहुत कुछ बताया कि सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद में इतनी लापरवाही बरती गई है कि कोई भी सुनने को कोई बात राजी नहीं है। वहाँ पे जिसके पास भी जाओ कुछ कहने के लिए तो वो बस 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, यहाँ तक के ग्लूकोज खत्म हो जा रहा है, बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, उसके बाद आ रहे हैं लोग ग्लूकोज के लिए। खबर लखनऊ से ही आ रही है, जहां पर डीसीपी नॉर्थ एसएम कासिम आवेद ने थाना अलीगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान थाना मालखाना और थाने के महत्वपूर्ण रजिस्टरों की जांच भी की है। अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी करे हैं और निरीक्षण के बाद थाना अलीगंज क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों यानी कि बाजारों और चौराहों पर पैदल गश्त करते हुए अतिक्रमण और जाम को हटवाया है। एक और बड़ी खबर गोंडा से है, जहां पर बिना सहारे जेल जो है वो पहुंचा है। दिव्यांग कैदी है, दिव्यांग को कोई भी सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं करवाई गई। व्हील चेयर जेल में पेशी पर आना था कैदी को और वो बिना सहारे ही वहां पहुंचता हुआ नजर आया। गोंडा में बिना सहारे जेल दिव्यांग कैदी पहुंचा है और दिव्यांग को कोई भी सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं करवाई गई है। और ये बड़ी खबर, तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए किस तरह से कैदी जो है वो बिन सहारे जाता हुआ नजर आ रहा है और व्हील चेयर तक इसको उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उधर खबर लखनऊ से है, जहां पर दिल्ली की जंतर मंतर पर 16 अगस्त से संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति बेरोजगारों के खिलाफ रोजगार आंदोलन करने जा रही है और इस रोजगार आंदोलन से देश भर के हजारों संगठन और उनके सदस्य भी भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के पास भेजा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहां पे हम लोगों ने छात्रों को, युवाओं को, मजदूरों को, एनजीओ, आप देखिए जैसे आपको पता है, सभी लोग जानते हैं कि इस समय बेरोजगारी चरम पे है, अपनी महंगाई भी चरम पे है, रोजगार है नहीं आपके पास, जितना भी रोजगार था खत्म हो गया है, भर्तियां भी कम से बहुत कम हो गई हैं। पिछले 72 साल में हमारे देश में कोई भी रोजगार नीति नहीं बनाई गई है। काफी सरकारें आई लेकिन उन्होंने रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। किसानों की फसल का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और मजदूर और गरीब होता जा रहा है। तो लगभग 1 साल पहले संयुक्त आंदोलन समिति ने, हम लोगों ने काम शुरू किया और भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में हम लोग गए और वहां पे हम लोगों ने कार्यक्रम। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है और आवास विकास के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। इंदिरा नगर सेक्टर 16 का यह पूरा मामला है, जहां पर लगातार कार्रवाई जो है वो अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन करता हुआ नजर आया है और आवास विकास के अधिकारी वहां पर मौजूद भी रहे। यानी कि लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर अवैध अतिक्रमण को लेकर हो रही है। आवास विकास के अधिकारी लगातार वहां पर मौजूद रहे और इंदिरा नगर सेक्टर 16 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर दुद्दी ब्लॉक क्षेत्र में रहने वाली महिला ने यह दावा किया है कि उन पर भगवान आए हुए हैं और महिला ने यह बताया है कि उनके सपने में हनुमान जी आए हुए थे, जिन्होंने मुझे बुलाया था और ये कहा था कि मुझे चट्टानों के बीच से निकालो तो तुम्हारी मनोकामना को पूरा किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि उसके अनुसार पहुंचने पर वही किया जाएगा जो हनुमान जी ने कहा था, जिसके बाद भगवान खुद मेरे अंदर समा गए हैं।
क्या दर्शन करें? जो शंकर भगवान, अरे जो हनुमान जी पर्वत में है ना, उसके लिए हम लोग आए दर्शन करने के लिए। कहाँ पर है? अभी देखिए, हम नॉर्मल बिंदु देवी नहीं है, मैं अभी स्वयं शंकर भगवान जी भोलेनाथ देवों से भी। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, जो ये खींच कर जिसे मैं लाया हूँ, जो बिंदु देवी है, ठीक ना, जैसे मैं बिंदु देवी के नाम से, जिसे यहाँ पे बजरंग बली ने खींच कर बुलाया, जानते हैं जी, जो बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं, महावीर हैं, वो खींच गए, जो कि मुझे बुलाया यहाँ पे। क्या ये लवकुश मंदिर के ठीक ऊपर में मैं हूँ, एक घाट का रूप है, वहीं आइए, वहीं मैं हूँ। आप जब वहाँ आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे शरीर पे आशीर्वाद। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बार एसोसिएशन चुनाव में हंगामा हुआ है और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनाव अधिकारियों पर झड़प और मतगणना में गिनती को लेकर गड़बड़ी का सीधा आरोप लगाते हुए नजर आए। वकीलों ने मामले में बातचीत करके संभाला, यानी कि बार एसोसिएशन चुनाव में हंगामा बताया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बार एसोसिएशन चुनाव में हंगामा हुआ है और अध्यक्ष पद प्रत्याशी और चुनाव के अधिकारियों के बीच में झड़प हुई है और मतगणना को लेकर यह हंगामा होता हुआ नजर आया और उसके बाद वकीलों ने बातचीत कर पूरे मामले को संभाला है। उधर खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 क्विंटल 48 किलो अवैध गांजे को बरामद कर लिया है और इसकी कीमत बाजार में करीब 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर दुकानों में चोरों ने लाखों का माल जो है वो साफ कर दिया है। 23 बैटरी और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर मामले की जांच में अब आगे पुलिस जुटी हुई है। और बुलंदशहर के पुराना जीटी रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरों ने हाथ साफ कराया और दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की है और इसके बाद पुलिस अब तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। बुलंदशहर का मामला, जहां पर साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर चोरों ने यहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है और दुकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ई रिक्शा की हमारी मुस्कान ट्रेडर्स के नाम से ये शॉप है, तो हम लोग यहाँ पर ई रिक्शा बेचते हैं, नहीं अलीमुद्दीन भैया के नाम से ये फर्म है हमारी। तो अब हम यहाँ पर शाम को गए थे, तो सही थी हमारी दुकान, हर रोज़ जैसे कि हम जाते हैं दुकान बढ़ा करके, ठीक समय से गए। सुबह में करीब 6 बजे के समथिंग हमारे बराबर वाले चाय वाले मुकीम मेंबर साहब का फ़ोन पहुंचा मेरे घर, मेरे नंबर पे। मेरी मिसेज ने उठाया था फ़ोन, फिर उसके बाद मुझे पता चला था, उन्होंने कहा कि आपकी दुकान में चोरी हो गई है शफीक भाई। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश के अंदर बिजली दरों में बदलाव किया गया है और विद्युत नियामक आयोग ने इसको बढ़ती बिजली दरों को जो है वो कम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतम स्लैब सीमा जो है वो कम की जाएगी। 1 से 150 यूनिट तक 5.50 पैसे प्रति यूनिट और 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपए प्रति यूनिट के साथ साथ दर घोषित की गई है और 300 से 500 यूनिट 6 रुपए 50 पैसे दर्ज की जाएगी और 501 यूनिट के ऊपर अब 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से पैसा देना होगा। बिजली विभाग जो है वो अब लगातार सुविधाएं देता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद प्रदेश के अंदर जो दरें हैं उनमें बदलाव किया गया है। अब 500 से ऊपर प्रति यूनिट जो है वो 7 रुपए लगेगी और इससे पहले तमाम यूनिटों के ऊपर 7 रुपए यूनिट के हिसाब से लोग पैसा दे रहे थे। उधर सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है, एक बड़ी खबर है। यहां पर ईंट से भरे ट्रक ने युवक को टक्कर मारी है और हाईवे के किनारे ये युवक खड़ा हुआ बताया जा रहा है और हाईवे के किनारे ये युवक खड़ा हुआ था और यहां पर लखनऊ में सड़क हादसे में युवक की मौत भी हो गई है। ईंट से भरे ट्रक से टक्कर मारी और टक्कर लगने से युवक जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। उसकी सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है और इसके बाद अब पुलिस जो है वो आगे की छानबीन करती हुई नजर आ रही है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।